जय हिंद। आज का जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो कहता है विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 5,000 रुपीज। अब इसका कैसे, ये जो ट्रांजैक्शन है इसका कैसे जर्नल एंट्री किया जाएगा, इसको बहुत ही आसान भाषा में आज हम समझने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हमें किसी ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री करना होता है तो उसमें पहला जो स्टेप होता है उसमें हमें यह जानना होता है कि कौन से यहां पर अकाउंट ओपन होंगे। और इस चीज को कैसे जानेंगे उसको यहां पर आप देखिए। सबसे पहला शब्द क्या है? विथड्रॉ। विथड्रॉ का कोई अकाउंट नहीं होता। फॉर का कोई अकाउंट नहीं होता। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, यानी कि हम अपने पर्सनल खर्चे के लिए रुपए निकाले 5,000 रुपए। अब इसका जो अगर यहां पर आप विथड्रॉ यानी कि निकालना, इसका कोई आपका अकाउंट जो है वो नहीं ओपन होता। फॉर का अकाउंट नहीं ओपन होता। पर्सनल यूज, अगर आप पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं तो आप जब अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल रहे हैं तो वो ड्राइंग अकाउंट के तहत लिखा जाता है। अर्थात इस पर्सनल अकाउंट के तहत एक अकाउंट ओपन होगा, क्या? ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट ओपन होगा। क्यों ओपन होगा? क्योंकि आप जैसे यहां पर ये लिखा गया है विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 5,000, ये नहीं कहा गया कहां से निकाला गया, बैंक से निकाला गया या अपने फादर के जेब से निकाला गया, ये सब सारी चीजें यहां पर नहीं कही गई है। यहां पर सीधे कहा गया है कि 5,000 रुपए अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला गया। तो जब केवल यही कहा जाए कि आपने पैसे निकाले हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो आप मान लीजिए कि आप बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं। और अगर आप बिजनेस से पैसे को पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो वो ड्राइंग अकाउंट के तहत लिखा जाता है। तो आपका ड्राइंग अकाउंट यहां पर ओपन होगा। और अगर आप पैसे निकाले हैं तो कैश के रूप में ही निकाले होंगे, क्योंकि यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि बैंक के माध्यम से हमने अपने बिजनेस से रुपया निकाला। ऐसा लिखा नहीं गया है, केवल सीधे लिख दिया गया है कि पर्सनल यूज के लिए हमने 5,000 रुपए निकाले। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि 5,000 हमने कैश निकाले। तो 5,000 हमारा क्या है? कैश है। तो हमें पता चल गया एक ड्राइंग अकाउंट ओपन होगा और एक कैश का अकाउंट ओपन होगा। अब हमें जब ये दोनों चीज पता चल गया तो अब हमको ये पता करना होगा कि इसमें कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। और इस चीज को हम तभी जान पाएंगे जब हम ये जानेंगे कि ये जो अकाउंट है ये किस अकाउंट के तहत ओपन होगा। पहला जो अकाउंट है वो क्या है? ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट जो होता है ये आपके पर्सनल अकाउंट के तहत ओपन किया जाता है। और पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो क्या कहता है? ये कहता है द रिसीवर डेबिट द गिवर क्रेडिट। तो ड्राइंग अकाउंट में रुपए रिसीव हो रहे हैं या ड्राइंग अकाउंट से रुपए जा रहे हैं? पहले आप ये बताइए। यहां पर क्या हो रहा है कि ड्राइंग अकाउंट में रुपए आ रहे हैं, अर्थात व्यक्तिगत यूज के लिए रुपए निकाले जा रहे हैं। व्यक्तिगत यूज के लिए हमने रुपए अपने पास लिए हैं अपने बिजनेस से। तो हमारे पास क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है, यानी कि व्यक्तिगत खर्चे के लिए यहां पर इस ड्राइंग अकाउंट में रुपए रिसीव होंगे। तो इस कारण से ये क्या होगा? रिसीवर होगा। इस कारण से ये क्या हो जाएगा? डेबिट। अर्थात ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। उसके बाद में यहां पर बचता है कैश। कैश जो होता है संपत्ति होता है। संपत्ति से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होते हैं रियल अकाउंट के तहत ओपन किए जाते हैं। इसका गोल्डन रूल कहता है कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश जो है वो हमारे पास से जा रहा है, यानी हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है? जा रहा है कि हमारे बिजनेस में आ रहा है। हमारे बिजनेस में पैसे आ नहीं रहे हैं बल्कि हमारे बिजनेस से पैसे जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च कर रहे हैं अपने बिजनेस में से निकालकर। तो बिजनेस में से पैसे निकल रहे हैं अर्थात गोज आउट हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो कुछ इस तरीके से आप यहां पर डेबिट और क्रेडिट को समझ गए होंगे। अब इसको कैसे लिखा जाएगा उसको भी यहां पर आप देख लीजिए। यहां पर आपको लिखना होगा सबसे पहले डेबिट वाले पद को। तो यहां पर आप लिखेंगे बाई ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 5,000 रुपए। टू आपका हो जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट कितना? 5,000 यानी 5,000 रुपए। तो इस तरीके से ये जो आपका ट्रांजैक्शन था इसका जनरल एंट्री किया जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।